हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस साल 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष शुरू होगा, जो कि 14 अक्टूबर तक रहेंगे और ये 16 दिनों तक पितरों को समर्पित है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, श्राद्ध, कनागत आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। दोस्तों, आज हम आपको श्राद्ध पक्ष की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों में जो भी विधि विधान से इस व्रत कथा को सुनता है, शास्त्रों में बताए गए अनुसार अपने पितरों की पूजा अर्चना करता है, उन्हें पितरों के साथ साथ भगवान शिव जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में किए गए दान धर्म से आप सभी प्रकार के मानसिक शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि अगर आपके पितृ आपसे नाराज हों तो आपका कैसा भी कार्य हो वह बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आज की इस विशेष वीडियो में वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि दोस्तों आप श्राद्ध से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकें। परंतु दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव आपके जीवन में कृपा बरसाएं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने वाली पूजा विधि, श्राद्ध के उपाय और व्रत कथा जानेंगे। समस्त जानकारी दोस्तों, पितृपक्ष या श्राद्ध को सनातन धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है, जो 16 दिनों के अवधि की होती है। पितृपक्ष निरंतर 16 दिनों तक चलते हैं और यह ऐसी अवधि होती है जब हिंदू समुदाय के लोग अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो हमारे पूर्वज जो हम अब हमारे बीच नहीं हैं, उनका तर्पण एवं श्राद्ध करने का समय। इस माध्यम से अपने पूर्वजों को याद करना और उनकी प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। दोस्तों, साल 2023 में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होंगे 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि और समाप्त होंगे 14 अक्टूबर शनिवार को सर्पित अमावस्या के दिन। इस बार सर्पित अमावस्या के दिन ही साल का दूसरा ग्रहण भी लगने वाला है। 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा। 30 सितंबर शनिवार को तृतीय श्राद्ध रहेगा। 1 अक्टूबर रविवार को तृतीय श्राद्ध रहेगा। 2 अक्टूबर को चतुर्थी श्राद्ध और 3 अक्टूबर को मंगलवार के दिन पंचमी श्राद्ध रहेगा। 4 अक्टूबर बुधवार को षष्ठी श्राद्ध रहेगा। 5 अक्टूबर गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि श्राद्ध रहेगा। 6 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी तिथि श्राद्ध रहेगा। 7 अक्टूबर शनिवार को नवमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 8 अक्टूबर रविवार को दशमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 9 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी का श्राद्ध रहेगा और 11 अक्टूबर बुधवार के दिन द्वादशी का श्राद्ध रहेगा। इसके साथ ही 12 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 13 अक्टूबर शुक्रवार के दिन चतुर्थी का श्राद्ध और 14 अक्टूबर शनिवार के दिन सर्पित अमावस्या का श्राद्ध होगा और इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की समाप्ति होगी। हमेशा पिंडदान या तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म पितृपक्ष के दिनों किसी भी योग्य ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। श्राद्ध क्रम में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान तो देना ही चाहिए, इसी के साथ किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी करनी चाहिए। यदि आप करते हैं तो इसका भी पितृपक्ष दिनों में बहुत ही पुण्य मिलता है। साथ ही साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षी के लिए भी हर दिन भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे श्राद्ध जरूर कराना चाहिए। ऐसा करना यदि आप संभव ना हो तो घर पर भी इसे विधि विधान से कर सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। भोजन के पश्चात अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। श्राद्ध की पूजा हमेशा दोपहर के समय ही करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्र उच्चारण करें।
पूजा के बाद जल से तर्पण करें। इसके बाद जो जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का भी हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन भाव के समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए और अपनी भूल चूक के लिए भी आपको हाथ जोड़कर क्षमा याचना अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि हमारे पूर्वज कौवे के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दिनों में अपने घर की छत पर कौवे के लिए भोजन और या पानी का एक हिस्सा जरूर रखना चाहिए। पंचबली भोजन का ब्राह्मण भोजन के साथ विशेष महत्व है। पूर्वजों को अर्पण करना का अर्थ होता है उन्हें जल देना। पितरों को ध्यान करते हुए हाथ में जल कोश, अक्षत पुष्प और काले तिल लेकर ये आमंत्रित करें। इसके बाद इनका नाम लेकर अंजलि में जल लेकर 7 और 11 बार धरती पर गिराएं। हर दिन अपने घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से प्रतिदिन जलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। सुबह उठते ही अपने मुख्य द्वार पर पानी डालकर साफ करें और हो सके तो सुबह शाम दोनों ही समय आपको दीपक जलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। दान की सामग्री में आप काले तिल या मौसमी वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। गरीबों को भोजन करा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं पितृपक्ष की कथा। दोस्तों, पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब था। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को बहुत ही धन का अभिमान था। वहीं भोगे की पत्नी बड़ी सरल और सहज स्वभाव की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उसे श्राद्ध करने को कहा। जोगे उसे बेकार की बात कहकर उसे टालने लगा। पत्नी को लगता था कि अगर श्राद्ध किया गया तो लोग बातें बनाएंगे। उसने सोचा कि अपने मायके के लोगों को दावत पर बुलाने और लोगों को शान दिखाने का यह सही अवसर है। फिर उसने जोगे से कहा, आप ऐसा शायद मेरी परेशानी की वजह से बोल रहे हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। इसके बाद उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। अब अगले दिन भोगे की पत्नी ने जोगे के घर जाकर सारा काम किया। रसोई तैयार करके पकवान बनवाए। काम निपटाने के बाद वह अपने घर आ गई। उसे भी पितरों को तर्पण करना था। दोपहर को पितृ भूमि पर उतरे। पहले वह जोगे के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि जोगे की ससुराल वाले भोजन करने में जुटे हुए हैं। बड़े दुखी होकर फिर वो अपने भोगे के घर गए। वहां पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी की तरफ जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए। अब अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो उन्हें भूखा ना रहना पड़ता। भोगे के घर पर 2 जून की रोटी भी नहीं रहती थी। यही सब सोचकर पितरों को उन पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम हो गई। भोगे के बच्चों को भी खाने को कुछ नहीं मिला था। बच्चों ने माँ से कहा कि भूख लगी है। माँ ने बच्चों को पालने के लिए कहा, जाओ आंगन में जाकर बर्तन रखा है उसे खोलो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां गए और देखते हैं कि बर्तन में मोहरों से भरा पड़ा है। उन्होंने माँ के पास जाकर सारी बात बताई। माँ आंगन में आकर देखी। जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस तरह भोगे अमीर हो गया, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। अगले साल फिर पितृपक्ष आए। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 भोग तैयार किया। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने के बर्तन में भोजन कराया। यह सब देख पितृ बड़े प्रसन्न हो गए और तृप्त हो गए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार आप सभी लोगों ने श्राद्ध तिथियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या ये जानते हैं कि श्राद्ध का संबंध
सीधा महाभारत से भी है। दोस्तों इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले दोनों से ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं।